Hello, welcome back for Women for His Glory program. स्त्री प्रभु की महिमा के लिए इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। I'm glad to be with you once more. आपसे मिलकर फिर से खुशी हुई। In this program, we have been talking about how God raised women in the Bible to use them for His glory. इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने स्त्रियों को खड़ा किया ताकि उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जा सके। And I am so blessed to see how God has raised women and used them for His glory. मैं बहुत ही खुशी महसूस करती हूँ और आशीर्वाद महसूस करती हूँ ये जानकर कि परमेश्वर ने बहुत सारे स्त्रियों को खड़ा किया है और उनकी महिमा के लिए उनके इस्तेमाल करते हैं। He is such an awesome God and so merciful. वो एक महान प्रभु है और बहुत ही अनुग्रहकारी है। There is no separation in Him. उनमें कोई अलगाव नहीं है। He loves all His creation. He loves all His children. वो अपने सारे सृष्टि को, अपने सारे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। He takes lives that are broken, they are considered nothing, and He uses them always in the scriptures for His glory. वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन को लेते हैं जो बिल्कुल टूटे हुए हैं और जिनका कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता और वो परमेश्वर की महिमा के लिए उन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। To Him, it doesn't make a difference where we come from, what we have done, what kind of life we live, poor or rich. उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि हम कहाँ से आए हैं, क्या करके आए हैं और कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, क्या हम अमीर हैं या गरीब हैं, ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। He is the one who made us in His image. वो प्रभु है जिन्होंने हमें उनके रूप में बनाया। Then how can we say to each other that we are not good enough? तो हम एक दूसरे से कैसे कह सकते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं? If He has made us in His image and we compare each other amongst each other, अगर उन्होंने हमें अपने रूप में बनाया और हम एक दूसरे से तुलना करते हैं and we call each other names so we look down on each other, और हम एक दूसरे को ऐसे नाम बुलाते हैं और एक दूसरे को तुच्छ जानते हैं and telling them that God created you but He cannot use you, और हम कहते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हारी सृष्टि की है लेकिन वो तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। it's almost saying to God that you are not good enough. तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को कह रहे हैं कि आप अच्छे नहीं हैं। You know, the reason He came for the ones who were broken, they were sinful, they were hurting, they were sick. परमेश्वर के इस संसार में आने का सिर्फ एक ही कारण था, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आए थे जो टूटे हुए थे, जो बीमार थे, जिनको सब ने नकार दिया था और जो बहुत ही दर्द में थे। He made a way for everybody. उन्होंने सबके लिए एक रास्ता बनाया। He's a merciful God. वो एक अनुग्रहकारी प्रभु है। Because we are all His children. क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। So last week we were talking about Rahab, the prostitute, the harlot. पिछले हफ्ते हमने राहाब उस वैश्य की कहानी को देखी। She sold herself for her living. उसने अपने आप को बेच दिया ताकि वो जी सके। Very sinful person. बहुत ही पापी स्त्री। Just because she opened her home and invited the men of God into her home and she helped them, she found favor with God and she found favor with men. सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने दरवाजे को खोला और परमेश्वर के उन दो जनों को अपने घर में आने दिया, उसने परमेश्वर के आंखों में और मनुष्य के आंखों में दया पाई। And her life was changed forever. और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। She became one of the women in genealogy of Jesus. वो यीशु मसीह के वंश में जितने लोग थे उनमें से एक स्त्री बन गई। What a great honor. देखो कितना बड़ी इज्जत की बात है। He took a life of a woman that lived loosely and made it such a beautiful story because of her obedience. परमेश्वर ने एक स्त्री का जीवन को लिया जिसका जीवन बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको सही किया और उसकी कहानी सुंदर बनाई क्योंकि वो सही समय में सही जगह में थी। So we thank God today for who He is and what He has done for us. तो आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो जो है और उन्होंने जो हमारे जीवन में किया है। Today we are going to look at the lives of two other women, Ruth and Naomi. आज हम दो और स्त्रियों के जीवन को देखने जा रहे हैं, रूथ और नओमी। Mother-in-law and daughter-in-law. सास और बहू। Ruth means beauty, something worth seeing, appearance and vision. रूथ का मतलब है सुंदरता, एक चीज जिसे हम देख सकते हैं। Naomi means pleasant, agreeable, my joy and pleasantness of Jehovah and grace. नओमी का मतलब है अनुग्रह, मसीह की सुंदरता, शांति और अनुग्रह।
In this story, we see Naomi and her husband and her 2 sons. इस कहानी में हम देखते हैं नओमी, उनके पति और उनके 2 बेटे। They used to live in Israel, in Bethlehem, वो इज़राइल के बेथलेहम में रहते थे, but there was a famine in this land, and they left and went to a different part of the country. और उस देश में अकाल पड़ा और वो वहाँ से निकलकर एक और देश में रहने लगे। So Naomi, her husband and her sons, they left Bethlehem and moved to Moab और नओमी और उनके पति और 2 बेटे बेथलेहम छोड़ के मोआब गए, because there was famine in Bethlehem. क्योंकि बेथलेहम में अकाल पड़ गया था। So when they moved there, 2 of her sons married the women from that nation. तो जब वो उधर चले गए, उनके दोनों बेटे वहाँ की स्त्रियों से शादी कर ली। But there came a time that she lost her husband. He passed away. लेकिन ऐसा एक समय आया जब उनकी जो पति थे उनका देहांत हो गया, And also after a while, her 2 sons died. और कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे भी मर गए। So she had 2 daughter-in-laws. तो अब उनके पास 2 बहुएं थी And they didn't have any children. और उनके कोई बच्चे नहीं थे। So Naomi was very discouraged. तो नओमी बहुत निराशा में थी And she felt that the Lord had taken everything from her. और उसे ऐसे लगा कि प्रभु ने उसके हाथ से सब कुछ ले लिया। She lived in that land for 7 years. वो उस देश में 7 साल तक रही। And then she decided that she was going to go back to her country. उसके बाद उसने ये निर्णय किया कि वो वापस अपने देश में जाएगी। So she said to her 2 daughter-in-laws that I have nothing. I can't have any more sons. तो उसने अपने 2 बहुओं को कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मेरा बेटा भी नहीं हो सकता। So I want you to go back to your people. तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने घरों में वापस चले जाओ And I'm gonna go back to Bethlehem. और मैं बेथलेहम वापस जाऊंगी। And the 2 daughter-in-laws, they first said they are not gonna go back, but they will go with their mother-in-law. तो 2 बहुओं ने पहले कहा कि वो नहीं जाएंगे वापस, लेकिन अपने सास के साथ जाएंगे। But then Naomi talked to them again and kinda rebuked them. लेकिन नओमी ने उनसे फिर से बात किया और उन्हें थोड़ा सा ताड़ना दी। So one of the daughter-in-law decided that she was going to go back, but Ruth clung to her. एक बहू ने ये निर्णय लिया कि वो अपने घर वापस जाएगी, लेकिन रूथ जो है वो उसी के साथ रहना चाहती थी। So in book of Ruth chapter 1 verse 16, Ruth said, तो रूथ उसका पहला अध्याय उसके 16वां वचन में रूथ कहती है, she said, entreat me not to leave you or to go back, for following after you. Wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people be my people, your God, my God. Where you die, I will die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if anything but death part you and me. रूथ बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहीं मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ किसी और कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। It makes me wonder why Ruth wanted to leave her family and go with her mother-in-law to a foreign land, to foreign people, to a foreign God. जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मैं आश्चर्य हो जाती हूँ कि रूथ ने ऐसे क्यों किया होगा, क्यों वो अपने लोगों को, अपने माता पिता के घराने को छोड़कर एक विदेश में जाकर अपने सास के साथ जीना क्यों चाहती थी। She didn't want to go back to her parents' house. वो अपने माता पिता के घर वापस नहीं जाना चाहती थी, But she wanted to go with Naomi. लेकिन वो नओमी के साथ जाना चाहती थी। I believe there was a plan. मैं विश्वास करती हूँ कि वहाँ पे एक योजना थी, That God was unfolding something in their life. परमेश्वर उनके जीवन में कुछ खोल रहे थे। I believe Naomi must have told her the story of her people, her God, and how God set her people free from many difficulties. मैं विश्वास करती हूँ कि नओमी ने रूथ को अपनी कहानी बताई होगी कई बार, उसके लोगों की कहानी, और किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और बहुत बार बचाया था। She must have been a very nice mother-in-law because her name means she had peace and grace. वो शायद एक बहुत ही अच्छी सास थी क्योंकि उनके नाम का मतलब है शांति और अनुग्रह। This shows a very godly woman. ये एक बहुत ही प्रभु को भय मानने वाली एक स्त्री की चित्र दिखाता है। That she was full of grace and she was full of joy.
वो अनुग्रह और खुशी से भरी हुई थी। So after Ruth pleaded with her and said, "Let me go with you," जब रूत उनसे विनती करने लगी कि मुझे आपके साथ जाने दो, and she said, "Your people will be my people, your God my God." और उसने कहा कि आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, This shows us that we should treat each other with respect and with honor. इससे हमें ये पता चलता है कि हमें एक दूसरे को इज्जत देनी है और उनको आदर देना है। I believe the reason Naomi must have treated her daughter-in-law Ruth, that's why Ruth decided to go with her. मैं विश्वास करती हूँ कि नओमी ने अपने बहू रूत के साथ अच्छा व्यवहार किया होगा, इसीलिए वो उनके साथ जाना चाहती थी। So Naomi said, "Yes, I will let you come with me." तो नओमी ने कहा, हाँ मैं तुझे मेरे साथ आने दूंगी। So they take the journey back to Bethlehem. तो वो वापस बेथलेहम जाते हैं। So Ruth chapter 1 verse 19 tells us that when Naomi and Ruth went to Bethlehem, रूत 1:19 बताता है कि जब नओमी और रूत बेथलेहम जाते हैं, verse 19 says, "Now the two of them went until they came to Bethlehem, and it happened when they had come to Bethlehem that all the city was excited because of them, and the women said, 'This is Naomi.'" 19वां वचन, अतः वे दोनों चल निकली और बेथलेहम पहुंची। उनके बेथलेहम में पहुंचने पर सारा नगर उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नओमी है? And verse 20 says, "But she said to them, 'Do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me." 20वें वचन में उसने उनसे कहा, मुझे नओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। And verse 21 says, "I went out full, and the Lord has brought me home again empty. Why do you call me Naomi, since the Lord has testified against me, and the Almighty has afflicted me?" 21वां वचन, मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूटी करके लौटाया है, इसलिए जबकि यहोवा ने ही मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नओमी कहती हो? She was so discouraged and so disappointed because she has lost her husband and her sons. वो इतनी निराशा और दुख में थी क्योंकि उसने अपने पति और अपने दोनों बेटों को खो दिया था। She didn't want it to be called by her name anymore. वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे उसके नाम से पुकारे। So she told her friends, "Don't call me that." तो उसने अपने दोस्तों को कहा कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ। So she wanted to be called Mara. वो चाहती थी कि लोग उसे मारा बुलाए। So just because Naomi, what she had been through in her life, she became very hard, and she wanted her name to be changed to Mara, that means bitterness. क्योंकि नओमी ने अपने जीवन में इतने सारे बातों को सही, इसके वजह से उसका हृदय बहुत कठोर हो गया और वो अपने नाम को बदलकर मारा रखना चाहती थी, जिसका मतलब है कड़वापन। And she thought that God had somehow punished her. और उसने कहा कि प्रभु ने किसी रूप से उसे दंड दिया है। She said to her friends that when I moved to the other country, I had my husband, my sons, but I have come back empty now. I have nothing. उसने अपने दोस्तों से कहा कि जब मैं इस नगर से बाहर गई थी, मेरे पास मेरे पति थे और मेरे 2 बेटे थे, लेकिन अभी जब मैं वापस आई हूँ, मैं बिल्कुल खाली वापस आई हूँ। But I want to make a point here. मैं यहाँ पे एक बात को बताना चाहती हूँ। Yes, life is very difficult sometimes, and life sometimes takes things that are very precious to us. हाँ, जीवन बहुत मुश्किल है और कभी-कभी हमारे जीवन के सबसे बहुमूल्य बातों को ले लेता है। I'm sure we all have lost something in life. मैं विश्वास करती हूँ कि हम में से हर एक ने अपने जीवन में कुछ जरूर खोया होगा। Sometimes we are so focused on what we have lost, we forget what we still have. कभी-कभी हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमने क्या खो दिया है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे हाथ में अभी भी क्या है। Yes, she lost her husband and her sons, but I believe she gained a daughter. हाँ, उन्होंने अपने पति और अपने बेटों को खो दिया था, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि उन्हें एक बेटी मिल गई है। And she was very kind to her. और वो उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। This daughter Ruth that she gained. ये बेटी रूथ जो उन्हें मिली है। And we see in this story that Ruth was very kind to her, and later through Ruth, redemption came back to Naomi. हम इस कहानी में बाद में देखते हैं कि रूथ नओमी से बहुत अच्छा व्यवहार करती है और बाद में नओमी का उद्धार रूथ के द्वारा आया। And we will see how a kindness
of a one young lady changes everything for her and her mother-in-law and the people in that region. और हम देखते हैं कि किस प्रकार एक स्त्री के अच्छे व्यवहार के द्वारा उन सब कुछ बदल जाता है, उसका जीवन, उसके सास का जीवन और उस नगर के सभी लोगों का जीवन। And Ruth wasn't even a Jew. She was a girl from a pagan nation. रूत एक यहूदी स्त्री भी नहीं थी, वो एक अन्य जात के देश की एक स्त्री थी। And there's another point that I want to make. मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ। You know, things got so difficult in Bethlehem that Naomi and her family moved. बेथलेहम में बात बहुत खराब हो गई थी, जिसके कारण नओमी और उसके परिवार को वहां से निकलना था। So they walked away from the land that God had given them. तो वो उस देश से निकलकर बाहर गए जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। Sometimes even in our lives, even in churches, this is so true that when things get hard, people leave. कभी कभी हमारे जीवन में, हमारी कलीसियाओं में हम देखते हैं जब परिस्थिति कठिन हो जाती है तो लोग चले जाते हैं। They are so excited when God blesses them. वो इतने उत्सुक और खुश हो जाते हैं जब परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं। And then when times get hard, they just leave and say we are not called here anymore. लेकिन जब कठिन समय आता है तो वो चले जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें यहाँ पर हमारी ज़रूरत है ही नहीं। Because if God has given us the land and if He has given us a promise, either in good time or bad time, He will make a way. अगर परमेश्वर ने हमें एक देश दिया है और परमेश्वर ने हमें एक वायदा किया है, तो चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो, परमेश्वर हमारे लिए एक राह बनाएंगे। We have to trust Him with all of our lives. हमें अपने पूरे जिंदगी के साथ उन पर विश्वास करना है। If He could provide manna from heaven for children of Israel, अगर वो इजरायलियों के लिए स्वर्ग से मन्ना भेज सकते हैं, it doesn't matter if there is a famine in the land and there is shortness of stuff. इसका कोई मायने नहीं रखता कि उस देश में अकाल पड़ा है या कमी है। He is a God of possibility. वो एक संभव के परमेश्वर है। He can make something out of nothing. वो जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पे सब कुछ बना सकते हैं। He will provide for His children. वो अपने बच्चों के लिए हर चीज देंगे, No matter what. चाहे कुछ भी क्यों ना हो। Once I heard a story of a pastor एक बार मैंने एक पासबान की कहानी सुनी that he and his wife were so poor कि वो और उनकी पत्नी बहुत गरीब थे। and they had a child. उनका एक बच्चा हुआ। They didn't have enough money to buy milk for their child. उस बच्चे के लिए दूध खरीदने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। But he was a man of faith. वो एक विश्वासशील इंसान था। All he can give his child was water. वो सिर्फ अपने बच्चों को पानी दे सकता था। So he took that baby bottle and filled it with water. तो उन्होंने वो बच्चे का जो बोतल होता है उसे लेकर उसमें पानी भरा And he said to God, और उन्होंने प्रभु से कहा, Lord, I don't have milk, but I pray that you will fill this water with all the nutrients that my child needs. प्रभु मेरे पास इस बच्चे को देने के लिए दूध नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस पानी के बोतल में आप वो सारी ज़रूरत चीज़ों को भर दीजिए जो एक बच्चे को चाहिए। So that's what God did, and his child, God filled that water with all the nutrients that that child needed. प्रभु ने उस पानी को उन सभी गुणों से भर दिया था जो एक बच्चे को ज़रूरत है। And he looked full and he looked happy. He didn't go skinny. He looked like a chubby little baby. वो बच्चा बहुत ही पुष्ट था और वो बहुत ही सामर्थी था, वो बिल्कुल पतला नहीं लग रहा था। So God will make a way. I just felt like sharing this because somebody needs to hear this. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी को इस बात को सुनना है। God will make a way where seems to be no way. Trust Him. प्रभु ऐसी जगह में आपके लिए राह बनाएंगे जहाँ पे आपको कोई राह नहीं दिखाई देगा, आप उन पर भरोसा रखिए। So in this story we see that Naomi had lost everything, but God had given her a daughter named Ruth. इस कहानी में हम देखते हैं कि नओमी ने सब कुछ खो दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक बेटी दी जिसका नाम रूथ है। She was her daughter-in-law. वो उनकी बहू थी। But I feel like that God brought Ruth into Naomi's life for such a time as that, when Naomi was so discouraged. लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने रूथ को नओमी के जीवन में उस समय में इसलिए लेकर आए क्योंकि वो उनको उत्साह ला सकती थी जब वो बहुत ही निराशा में थी। So when they were back in Bethlehem,
Ruth went out into the fields तो जब वो बेथलेहम वापस आए तो रूथ मैदान में काम करने गई to pick up the leftover harvest after the field was harvested. कटनी का वो भाग जो छोड़ दिया गया था उसे लेकर आने के लिए गई थी And when she went out there, a man noticed her named Boaz. तो जब वो वहां पर गई तो उधर एक इंसान था जिनका नाम बोआज था उन्होंने इसको देखा And she found favor in his eyes. और उसने उनके आंखों में दया पाई And he let her pick the leftover grains. तो उन्होंने रूथ को अनुमति दी कि वो उन सारे फसल को ले ले जो कट कर छोड़ दी गई थी And Boaz was Naomi's husband's family. बोआज जो था वो नओमी के पति के परिवार का था Boaz showed Ruth favor because he had heard that Ruth was very kind to her mother-in-law. बोआज ने रूथ पर दया किया क्योंकि बोआज ने सुना था कि रूथ अपने सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है And later on, Naomi gave Ruth godly advice what to do. और बाद में हम देखते हैं कि नओमी रूथ को एक अच्छी परमेश्वर की सलाह देती है कि उसे जीवन में क्या करना है And she did as her mother-in-law asked her to do. और रूथ ने वो सब किया जो उनकी सास ने उनसे कहा And this man named Boaz was able to redeem Naomi and Ruth. और बोआज नाम के उस इंसान ने नओमी और रूथ को उद्धार दिया What I mean by redeem is this. उद्धार से मेरा मतलब ये है Because when Naomi and her family left, they had to sell their land. जब नओमी और उनके परिवार बेथलेहम से बाहर गए तो उन्हें उनका जो भूमि था उसे बेचना था In Israel's culture among Hebrews, इज़राइल के जो इब्रानी समाज में if a family was struggling, they could sell their land. अगर एक परिवार परेशानी से गुजर कर जा रहा है तो वो अपनी भूमि को बेच सकते हैं And after 7 years, they could come back and redeem the land. और 7 साल के बाद वो वापस आकर उस भूमि को वापस पा सकते हैं The land will be given back to them. वो भूमि उनको वापस दे दी जाएगी If they had money, they will buy it back, or somebody in their family line will buy that land back to keep it in the family. अगर उनके पास पैसा है तो वो उसे वापस खरीद लेंगे या उनके परिवार में किसी के पास भी पैसा है तो वो उसे खरीद सकते हैं ताकि वो जो भूमि है उनके परिवार से बाहर ना चला जाए So that's what Boaz did. बोआज ने भी यही किया He redeemed the land back for Naomi and Ruth. उन्होंने उस भूमि को नओमी और रूथ के लिए वापस ले लिया So this young lady became a blessing for Naomi. तो रूथ जो है ये जवान स्त्री नओमी के लिए एक आशीष का कारण बन गई And also Boaz married her. और बोआज ने भी इससे शादी कर ली And then they had a child together. और उनका एक बेटा हुआ And Naomi was so happy. नओमी इतनी खुश हो गई And the women in town in book of Ruth chapter 4 verse 14 said to Naomi. रूथ 4:14 में हम देखते हैं कि वहाँ की स्त्रियों ने नओमी से कहा Then the women said to Naomi, Blessed be the Lord who has not left you this day without a close relative, and may his name be famous in Israel. तब स्त्रियों ने नओमी से कहा यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो And verse 15 says, And may he be to you a restorer of life and a nourisher of your old age, for your daughter-in-law who loves you, who is better to you than 7 sons, has borne him. 15वां वचन और ये तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो क्योंकि तेरी बहू जो तुझे प्रेम करती है और 7 बेटों से भी श्रेष्ठ है उसका एक बेटा है And in verse 16, then Naomi took the child and laid him on her bosom and became a nurse to him. 16वां वचन फिर नओमी उस बच्चे को अपने गोद में रखकर उसकी धाय का काम करने लगी The story of Ruth shows us that her kindness became a blessing to Naomi. रूथ की कहानी हमें बताती है कि उसका दया भाव और उसका अच्छा व्यवहार नओमी के लिए अच्छा हो गया So through Ruth's life, Naomi got her land back, her status back, and she had joy in her life once more. रूथ के जीवन के द्वारा नओमी को उसका भूमि वापस मिला उसका जो स्थान था वो वापस मिला और उसकी खुशी वापस मिली This is a great story of a young lady. ये एक जवान स्त्री की महान कहानी है So we see how God took a young woman
from a pagan nation, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने एक अन्य जात के देश से एक स्त्री को लिया, because this young woman had a heart of kindness क्योंकि इस जवान स्त्री के पास एक दया का हृदय था and she believed in God of her mother-in-law और उसने अपने सास के जो प्रभु है उस पर विश्वास किया and came into Bethlehem and became a blessing. और बेथलेहम में आकर उसके लिए एक आशीष का कारण बन गई। And her life changed and her mother-in-law Naomi's life changed. और उसका जीवन बदल गया और उसकी सास नओमी का जीवन भी बदल गया। So Ruth became the great-grandmother of King David. तो रूथ जो है राजा दाऊद की परदादी बन गई। I would say that he is a young lady that God took out of nowhere and made her something. मैं कहूँगी कि यहाँ पे एक जवान स्त्री है जिसे परमेश्वर ने ऐसे ही कहीं से निकाल दिया और उसे एक महान स्त्री बना दिया। So God is calling us today. आज प्रभु हमें बुला रहे हैं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Lord, we come to you once again. प्रभु एक बार फिर हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Lord, I pray in this story of Ruth and Naomi. प्रभु इस कहानी में जहाँ रूथ और नओमी के बारे में आपने बताया, Lord, Naomi lost everything नओमी ने सब कुछ खो दिया था and she was starting to get bitter. और वो बहुत ही कड़वेपन में जा रही थी, But you blessed her with this young lady लेकिन आपने उसे इस जवान स्त्री के साथ आशीष किया that showed her kindness. जिसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया And you set Naomi free. और आपने नओमी को उद्धार किया And you also set Ruth free. और आपने रूथ को भी छुड़ाया And you blessed her, Lord. और आपने उसे आशीष दिया And she found favor in your sight और आपकी नजरों में उन्होंने दया पाई because of the kindness of her heart. क्योंकि उसका हृदय बहुत ही दया से भरा था। So Father, I pray right now for everybody प्रभु इसलिए मैं अभी सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ who have been listening. जो इसे सुन रहे थे। Lord, if because of situations of life, their heart has become hard and bitter, प्रभु अगर उनके जीवन की परिस्थितियों के कारण उनका हृदय कठोर या कड़वा हो गया है, Lord, that they will have a breakthrough now in Jesus' name. मैं प्रार्थना करती हूँ कि अभी यीशु मसीह के नाम से सब कुछ बदल जाए, That you will bring along somebody who will be a great encourager and show them kindness. कि आप उनके जीवन में ऐसे लोगों को लेकर आए जो उन्हें उत्साह दिलाए और उन पर दया करे। Lord, you have made a way for everybody. प्रभु आप सबके लिए राह बनाए। Lord, let your word that was spoken today touch hearts and set them free. प्रभु आपका वचन जो आज बोला गया था वो लोगों के हृदय को छूकर उन्हें छुड़ा दे। Touch women all around the world, Lord, इस संसार के सारे जगह में स्त्रियों को छूइए प्रभु and set them free और उन्हें छुड़ा दीजिए so they can stand up and become who you have called them to be ताकि वो खड़े होकर वो इंसान बन सके जो आप चाहते हैं कि वो बने and fulfill their destiny in you, Lord. और उनकी नियति को आप में पूरा करे। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Be blessed and have a wonderful day until we see you again. जब तक हम फिर ना मिले, आपका दिन अच्छा हो और प्रभु आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।